बढ़िया। सो काफ़ी अच्छी चल रही पढ़ाई एंड आई बिलीव अब हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे जाना चाहिए। एक और दिन है हमारे पास, तो एक और मौका है कहने का मतलब। तो इस मौके को अब पीछे छोड़ना बेवकूफ़ी होगी। हम बहुत आगे आ चुके हैं। अब यहाँ से पीछे जाना इट्स नॉट अ गुड डील। लेट्स गो। ऑलराइट, हाय हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं मोंगोडीबी के जो थ्योरी पार्ट्स हमने पहले पढ़े थे, उन्हीं को आज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है? तो आज मैं क्या आपको कवर कराऊँगा इस वीडियो में, लेट मी tell you that. Okay, so we're going to cover about MongoDB connection. And by the way, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इंस्टॉलेशन कर लिया होगा। इन केस नहीं किया तो एक काम करूंगा, मैं इसमें इंस्टॉलेशन भी बता दूंगा। MongoDB इंस्टॉलेशन, MongoDB कनेक्शन एंड देन उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा स्कीमा क्या होता है, मैं आपको सिखाऊंगा मॉडल क्या होता है। ठीक है? एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है? तो इट्स गोना बी अ लॉन्ग लॉन्ग वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देयर इज अ लॉट जो हमें आज कवर करना है एंड विदाउट टाइम वेस्ट करें, इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट। लेट्स गो। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे मेरे ब्राउजर पे आ चुका हूँ। यहाँ पे MongoDB सर्च करेंगे फटाफट, MongoDB एंड MongoDB सर्च करने पे ये वेबसाइट है, इस पे जाएंगे हम लोग एंड लेट इट ओपन। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, बट क्या ही कर सकते हैं साहब। ओके, वेबसाइट खुल गई थी, मैंने रीलोड कर दिया यार। बस 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 पहुंच गए हम लोग, पहुंच गए पक्का। यस, दिस इज द वेबसाइट। ओके, प्रोडक्ट्स पे जाना है एंड देयर इज दिस थिंग कॉल्ड कम्युनिटी एडिशन, राइट? जस्ट क्लिक ऑन दैट। वेरी नाइस। ठीक है, ये आप इस वेबसाइट पे आएंगे, डाउनलोड कम्युनिटी एंड इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट पेज which will give you this download button. That's about it. तो basically Windows और Mac में सेम ही तरीका है, जस्ट डाउनलोड एंड नेक्स्ट 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 जैसे इंस्टॉल विंडोज में, और मैक में आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है जैसा हर चीज इंस्टॉल होती है, राइट? सो दैट्स हाउ वी एक्चुअली इंस्टॉल MongoDB। ग्रेट। MongoDB इंस्टॉल होने के तुरंत बाद MongoDB ऑटोमेटिकली आपके लैपटॉप पे चलने लगेगा। दैट्स अबाउट इट, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग अबाउट दैट। ओके, कूल। तो एक बात चेक करने के लिए सिर्फ मैक यूजर्स को बता रहा हूँ, अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मोंगो टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, इट्स नॉट शोइंग अप। मोंगो एच टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे एंड दैट विल शो यू कि भाई वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। ग्रेट। एंड कंट्रोल सी आपको दबाना है एक दो बार, तो ये बंद हो जाएगा एंड टर्मिनल आप बंद कर सकते हैं। ग्रेट। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा आपके लैपटॉप पे MongoDB इंस्टॉल्ड है या नहीं है। वेरी गुड। इट्स नाउ वी स्टार्ट विथ MongoDB कनेक्शन। लेट्स गो। तो सबसे पहले आज मेरे इस फोल्डर में कुछ भी नहीं है, यू कैन क्लियरली सी। तो मैं ब्लैंक फोल्डर से कर रहा हूँ काम, ताकि आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिले कि हम लोग क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले आपको एक टाइप करना है कमांड npm init -y। दिस विल मेक श्योर कि हमारे पास पैकेज जेसन फाइल क्रिएट हो जाए। बढ़िया। नाउ इसको चेंज करके हम लोग app.js कर देंगे। लेट्स कम हियर, लेट्स क्रिएट अ फाइल app.js। वेरी गुड। ठीक है, तो अब हमारे पास एक app.js फाइल है। यहाँ पे मुझे एक्सप्रेस वगैरह की जरूरत पड़ेगी, सो लेट मी गेट द एक्सप्रेस देन npm install एक्सप्रेस एंड देयर इज अनदर थिंग विच जो हमें जरूरत पड़ेगी, दैट इज mongoose। ग्रेट। तो mongoose बेसिकली क्या है, हमारे दो सर्वर्स हैं, एक नोड का सर्वर है और एक MongoDB का सर्वर है। तो दो सर्वर्स हैं और mongoose हमारी हेल्प करता है नोड के सर्वर से MongoDB के सर्वर के बातचीत करने के लिए। तो ऐसा समझिए, एक सर्वर ये है और एक सर्वर ये है, इनके बीच में जो बातचीत कराएगा दैट इज mongoose। बढ़िया। तो ODM है कहने का मतलब है। ठीक है, ODM ORM, these are two things, let's search about them। ORM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग एंड ODM का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपिंग। परफेक्ट। सो इफ वी टॉक अबाउट दिस, तो बेसिकली ये दो की टर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो हम लोग जो Mongoose यूज कर रहे हैं वो हमारी हेल्प करेगा हमारे नोड के सर्वर से हमारे MongoDB के सर्वर से बातचीत कराने में, राइट? सो लेट्स गो। सबसे पहले जो एक्सप्रेस इंस्टॉल किया है, तो लेट्स राइट द बेसिक्स। जो एक्सप्रेस के बेसिक्स हैं वो तो हमें लिखने ही पड़ेंगे। बॉलर प्लेट, राइट? एक्सप्रेस को कॉल करेंगे सबसे पहले। बढ़िया। ग्रेट। app.get and we can create a single route. Great. Okay, app.listen and that will take us to 3000 port. Very good. Amazing. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं बहुत इजीली कि हमारे पास इस वक्त एक्सप्रेस इंस्टॉल्ड है। एक्सप्रेस का बॉयलर प्लेट हमने लिख लिया है एंड वी हैव क्रिएटेड अ सिंगल राउट। रिस्पॉन्स सेंड। हे, वेरी नाइस। तो इफ वी से वी आर डूइंग गुड जॉब टिल नाउ, लेट्स गो नोड एंड एक काम करते हैं, कुछ लोगों के लैपटॉप में npx रिक्वायरमेंट आती है क्योंकि स्क्रिप्ट डिसेबल्ड होती है। तो लेट्स डू नोड एम ऑन
app.js, npx node app.js. बढ़िया. Let's go here. Let's try it out. Localhost 3000 and we can see, hey. So that's a clear proof it's working just fine. बढ़िया. अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कि MongoDB में काम कैसे करते हैं, राइट? अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बहुत हेविली फॉलो नहीं करने वाला हूँ. आई विल टीच यू द MongoDB थिंग. कहने का मतलब है Mongoose और MongoDB का काम कैसे होता है. मेरा फोकस इस वक्त इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे नहीं है. आई विल नॉट बी क्रिएटिंग फोल्डर्स एंड पुटिंग थिंग्स इन कॉन्फिग्स एंड environment variables and stuff. I'm not gonna do that right now. हम आगे सीखेंगे कि कैसे ये सब करते हैं, but right now I'm just gonna teach you how things work bare minimum. Right, let's go. So basically let's create a file and मैं इसका नाम रखता हूँ user model.js. Great. बढ़िया. तो हमने यहाँ पे एक फाइल बनाई है. अब Mongoose को कैसे सेटअप करना है, सबसे पहले Mongoose को रिक्वायर करेंगे. लेट्स गो. और ये जो भी हम सीख रहे हैं ये इंडस्ट्री में इस तरीके से कोड तो ऐसे ही लिखना है, बट कुछ कुछ चीजें हियर एंड देयर होती हैं, वो हम सीखेंगे बाद में. कहने का मतलब सीरीज की बाद में, थोड़ी सीरीज की बाद में. अभी हमारा फोकस है इसको जितना सिंप्लीफाई कर सके उतना सिंप्लीफाई करना. ठीक है. कनेक्ट एंड लेट्स गो. सिंगल कोट या बैकटिक में MongoDB :/ एंड वी कैन राइट 127.0.0.1. आप इसकी जगह लोकल होस्ट भी लिख सकते हो. :27017. ये MongoDB का पोर्ट है. मैं समझाऊंगा अभी क्या हो रहा है, राइट? स्लैश के बाद यू हैव टू राइट सम डेटाबेस. तो कोई भी अपने पसंदीदा डेटाबेस लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया चाचा विधायक. तो इससे आपको ये समझ आ रहा होगा कि यू कैन राइट एनी नेम यू वांट, राइट? लेट्स गो विथ पोलो लोलो. तो यू कैन लिटरली राइट एनी नेम, राइट? तो मैंने कहा मोंगो प्रैक्टिस. बढ़िया. तो आपने क्या नाम रखा है? मोंगो प्रैक्टिस. ओके, कूल. अगर मैं आपको एक स्टेप आगे लेकर चलूं इसमें, तो बेसिकली देयर इज समथिंग कॉल्ड mongoose.schema. तो आप स्ट्रक्चर देखिए, mongoose.schema जिसमें एस कैपिटल है, वो एक मेथड है. जो कि एक्सेप्ट करता है एक ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो आपको ये पैटर्न लिखना पड़ेगा. स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है कि हर यूजर के पास क्या क्या डिटेल्स होंगी. कहने का मतलब है जो भी आइडेंटिटीज आप यहाँ पे बनाने वाले हो, क्योंकि ये यूजर स्कीमा है, तो हर यूजर के पास आप क्या क्या देना चाहते हो. मैं चाहता हूं कि हर यूजर के पास एक नेम हो जिसका टाइप स्ट्रिंग होगा, एक यूजर नेम हो जिसका टाइप अगेन स्ट्रिंग होगा, एक ईमेल हो जिसका टाइप भी स्ट्रिंग होगा. लेट्स से ये मेरे यूजर की डिटेल्स हैं. ये सारी चीजें मैं चाहता हूं. ओके, ठीक है. फाइनली हम लोग एक मॉडल क्रिएट करते हैं. मॉडल क्या होता है? आप मॉडल के बेसिस पे ही क्रिएट रीड अपडेट डिलीट कर सकते हो. ठीक है. तो अगर आप मॉडल क्रिएट नहीं करोगे तो आप क्रिएट रीड अपडेट डिलीट नहीं परफॉर्म कर पाओगे. सो दैट इज वाई वी नीड मॉडल. mongoose.model. एंड मैंने यहाँ पे सिंगल कोट या डबल कोट्स में यूजर लिखना है. इस नाम का प्लूरलाइज वर्जन का नाम का मॉडल बनेगा. मैं समझाता हूं. हमने नाम क्या रखा है? यूजर. तो मॉडल क्या बनेगा? यूजर्स. समझे? तो आप जो भी नाम लिखेंगे उसको प्लूरलाइज किया जाएगा. परफेक्ट. तो यूजर्स नाम से बनेगा और हमें बताना होता है कि स्कीमा कौन सा यूज करना है. तो स्कीमा हमारा यूजर स्कीमा है. लेट्स डू दैट. यूजर स्कीमा. ग्रेट. हमारा मॉडल बनके तैयार है दोस्तों. हम चाहें तो क्रिएट रीड अपडेट डिलीट यहीं पर परफॉर्म कर सकते हैं इसी फाइल में, बट ऐसा करना नहीं है. लेट मी टेल यू व्हाई. आप चाहते हैं कि जब कोई यूजर /रजिस्टर राउट पे जाए तब यूजर क्रिएट हो. तो हम कह सकते हैं क्रिएट रीड अपडेट और डिलीट. /रजिस्टर पे जाए तो क्रिएट हो, /डिलीट पे जाए तो डिलीट हो, /अपडेट पे जाए तो अपडेट हो, और लेट्स से यूजर पे जाए तो रीड हो. तो हमें ये चाहिए. अब अगर आप देखेंगे तो हर राउट पे हमें कुछ काम करना है क्रिएट रीड अपडेट डिलीट से रिलेटेड. कहने का मतलब है आप इस फाइल का जो यूज केस है, जो क्रिएट रीड अपडेट डिलीट आप करना चाहते हो, वो किसी राउट में करना चाहते हो जो कि हमने यहां बनाए हैं, राइट? तो आप किसी राउट में काम करना चाहते हो. अब आप अगर किसी राउट में काम करना चाहते हो तो आप मॉडल को एक्सपोर्ट बिना किए यूज नहीं कर सकते. तो आपको यहां से मॉडल को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. अच्छा, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट स. ठीक है, ये याद रखना है. इक्वल टू. कई लोग क्या गलती करते हैं, वो एक्सपोर्ट्स को एक मेथड मान लेते हैं. उन्हें लगता है कि एक्सपोर्ट्स एक मेथड है. मेथड नहीं है, एक्सपोर्ट्स एक प्रॉपर्टी है. ठीक है. तो आपको इक्वल टू के आगे वैल्यू लिखनी है. लिटरली अगर आप यहाँ पे 12 लिख दोगे ना, तो इस फाइल से क्या एक्सपोर्ट हो रहा है? 12 हो रहा है. आप यहाँ पे एप्पल लिख दोगे तो इस फाइल से क्या एक्सपोर्ट हो रहा है? एप्पल एक्सपोर्ट हो रहा है. लेकिन हम लोगों ने क्या एक्सपोर्ट किया यहाँ से?
मॉडल। तो क्यों मॉडल क्यों किया? क्योंकि मॉडल के बेसिस पे हम लोग क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं। परफेक्ट। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अब इस फाइल को हम यहाँ रिक्वायर करेंगे। लेट्स गो कॉन्स्ट यूजर मॉडल, लेट्स गो रिक्वायर। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कैसे होगा। इस वक्त हम आप फाइल में हैं, हमें यूजर मॉडल फाइल को रिक्वायर करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंगल कोट या डबल कोट्स में डॉट स्लैश, इससे हमारी फाइल हमें दिखने लगेगी। लेट्स क्लिक ऑन दैट, दैट्स अबाउट इट। तो यूजर मॉडल नाम का एक कांस्टेंट है जिसके अंदर हमारी फाइल का एक्सपोर्टेड डेटा आ चुका है। और फाइल से हमने क्या एक्सपोर्ट किया था? मॉडल। तो कहने का मतलब है कि इस यूजर मॉडल में क्या आ चुका है? मॉडल। तो अब हम इस मॉडल के बेसिस पे क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स गो। तो सबसे पहले कॉपी पेस्ट, मैंने यहाँ पे बोला कि वी आर गोइंग टू क्रिएट अ यूजर। तो लेट्स ट्राई दिस। तो अभी मैं अपने मन से क्रिएट कर रहा हूँ, बाद में जाके हम इसे पोस्टमैन के हेल्प से और ईजीएस के हेल्प से भी देखेंगे कैसे काम होता है। सो डोंट डोंट वरी अबाउट दैट। लेट्स गो। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए प्लीज देखिए, यूजर मॉडल एंड वी आर गोइंग टू रिमूव दिस। एंड हम कहेंगे कि जब भी कोई स्लैश क्रिएट राउट पे आए तो इस मॉडल के बेसिस पे क्रिएट करो। कैसे? यूजर मॉडल डॉट क्रिएट, राइट। क्रिएशन के और भी तरीके होते हैं, बट वो तरीके मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आई बिलीव मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको यही यूज करना होता है। तो लेट्स गो विद दिस। तो क्रिएट कर रहे हैं। अब क्रिएट करते वक्त आपको क्या देना है? सुनिए, आपका यूजर मॉडल आपको दिख रहा है। आपने क्या बताया था? हर बंदे को क्या? नेम, यूजर नेम और ईमेल चाहिए। तो जब आप क्रिएट करते हो तो ये तीन चीजें पास करोगे, नेम, हर्ष, email, and let's say that's gonna be harshad@gmail.com, and let's go with username as well. That's Harsh. Okay, so if we see, यहाँ पे ये एक asynchronous ऑपरेशन है। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। ये एक asynchronous ऑपरेशन है। कहने का मतलब है इसके बाद के लाइन का कोड पहले चल जाएगा। मतलब अगर आप ये सोचते हो कि प्रोग्रामिंग में हर चीज लाइन बाय लाइन चलती है, सुनिए सुनिए, हमें ऐसा लगता है ना कि ये पहले चलेगा और फिर ये चलेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग लाइन बाय लाइन चलती है, राइट। लेकिन इस केस में क्या होगा? क्योंकि ये आसिंक्रोनस कोड है, ये मैंने नहीं बोला, मोंगो डीबी वालों ने, मंगूज वालों ने बोला है कि ये आसिंक्रोनस कोड है। तो क्योंकि आसिंक्रोनस है तो ये कोड पहले नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होगा। पहले ये चल जाएगा क्योंकि ये सिंक्रोनस है। जावास्क्रिप्ट में सिंक्रोनस एंड आसिंक्रोनस में फ़र्क इतना होता है कि जो आसिंक्रोनस कोड होता है वो पहले नहीं चलाया जाता। पहले सिंक्रोनस कोड चलता है, जब मेन स्टैक खाली होता है तब जाके आसिंक्रोनस कोड को एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एग्जीक्यूशन करने के लिए लाया जाता है मेन स्टैक में, राइट। सो दैट इज व्हाट हैपेंस। ओके, तो इफ यू वांट कि ये कोड पहले चले उसके बाद ही ये कोड चले, तो हमारे पास दो रास्ते हैं, जिसमें से एक रास्ता है जो हम देखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको करना ये है, जो भी कोड, अच्छा मैं आपको फिर बोल रहा हूं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, मोंगोडीबी से रिलेटेड, मोंगूस के थ्रू करने वाला कोई भी कोड जो होगा वो असिंक्रोनस ही होगा। ठीक है? तो आपका जितना भी मोंगूस का कोड होने वाला है फ्यूचर में जो आप रन करोगे, वो सब असिंक्रोनस कोड होगा। अब क्योंकि वो असिंक्रोनस है तो हम लोग यहाँ पे असिंक अवेट का यूज कर सकते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे। जैसे आप चाहते हैं कि ये लाइन पहले चले उसके बाद ही अगली लाइन चले, तो आप यहाँ पे अवेट पुट कर दीजिए। ओके, पर अवेट की एक रिक्वायरमेंट है कि आपको अपने नियरेस्ट पैरेंट फंक्शन पे असिंक लगाना जरूरी है और यहाँ पे एक स्पेस छोड़ना भी जरूरी है। अब जाके आपका ये कोड चलेगा, राइट। तो हमारे को जो यूजर है वो क्रिएट होगा और उसका आंसर हमें यही मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, क्रिएटेड यूजर, बढ़िया। तो यू कैन क्लियरली सी, पहले ये लाइन चलेगी, क्रिएटेड यूजर में हमारा यूजर मिलेगा और अब वो यूजर मैं यहां से सेंड कर दे रहा हूं, क्रिएटेड यूजर, बढ़िया। एंड इफ वी, एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक है, लेट्स फिक्स इट, ग्रेट। ठीक है, नाउ अगर मैं आपको ये राउट चला के दिखाऊं, क्या इस वक्त कोई एरर तो नहीं है? नहीं है। लेट्स गो। तो मैं आपको ये राउट चला के दिखाता हूं, स्लैश क्रिएट, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये राउट चलेगा, जस्ट कैसे यूजर क्रिएट होगा और मैं क्रिएटेड यूजर मिलेगा। लेट्स गो। एंड यू कैन क्लियरली सी कि हमारे यहाँ पे यूजर क्रिएट हो चुका है। उसमें ये अंडरस्कोर आईडी एंड अंडरस्कोर अंडरस्कोर वी, ये दो प्रॉपर्टीज हैं, राइट। मैंने देखा है बहुत ही कम ट्यूटोरियल्स हैं इंटरनेट पे एंड मुझे तो एक भी नहीं मिला, बट लोग कहते हैं कि कभी कभी कुछ कुछ लोगों ने बताया, ऐसा सुनने में आया मुझे, कि जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि अंडरस्कोर वी होता क्या है, या जिन्होंने इन डेप्थ में ये आईडी कवर की हो। मैं आपको इस आईडी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये टोटल आई थिंक 12 बाइट्स होंगे इन 24 कैरेक्टर्स।
2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24। परफेक्ट। तो ये 24 कैरेक्टर्स हैं और 12 बाइट्स हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं इसके बारे में। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल क्रिएटिंग टाइम स्टैम्प्स इन MongoDB। हम देखेंगे वो भी कैसे क्रिएट होता है, हम भी देखेंगे, बट इट्स एक्चुअली नॉट नीडेड एंड दे डू क्रिएट इट। अब जैसे मैं भी उन्हें बताऊंगा, जैसे मैं किसी को भी बताऊंगा ना, तो दे विल ऑलवेज से नहीं नहीं भाई वो ईज ऑफ यूज के लिए होता है एंड एवरीथिंग। तो यू कैन आस्क देम अदर वे अराउंड, मतलब आप उनसे पहले ये पूछिए कि क्या आपको पता है कि आईडी किन चीज़ों से बनती है? ये आईडी, ये आईडी क्या है, ये एग्जैक्टली है क्या? सिर्फ एक नंबर है, यूनिक यूनिक हेक्साडेसिमल नंबर है, दैट्स इट। एक यूनिक हेक्साडेसिमल स्ट्रिंग है, दैट्स इट। या इसके अंदर कुछ है भी? आप उनसे पूछिए। तो प्रोबेबली दे वोंट आंसर यू कि ये क्या है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। ये शुरुआत के जो 3 से 4 बाइट्स होते हैं, इस केस में ये 3 बाइट्स आई बिलीव, 1, 2, 3, यस। ये शुरुआत के जो 3 बाइट्स हैं, ये बताता है कि टाइम स्टैम्प क्या है। कहने का मतलब है कितने बज के कितने मिनट पे ये पर्टिकुलर यूज़र बनाया गया था। तो आपको अलग से कभी भी टाइम स्टैम्प बनाना नहीं पड़ता। तो हम इसके थ्रू, हम इस नंबर के थ्रू ये निकाल सकते हैं कि ये बंदा कब बना था, क्योंकि ये एग्जैक्टली ये होता वही है ही ये टाइम, ये टाइम ही है। ठीक है। बाकी की भी चीज़ें कुछ कुछ हैं जो मैं अभी शेयर नहीं करूंगा, बिकॉज अब वो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में चला जाएगा। बट ये इसमें आपकी मशीन की इंफॉर्मेशन, इसमें आपके जो जो भी बंदा है उसके जो भी उसकी मशीन है, उसके नेटवर्क है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, राइट? तो प्रोसेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, राइट? बट इट्स कंप्लीटली ओके। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि देर आर थिंग्स जो जो कई केसेस में लोगों को नहीं पता होती, जो कि हम इस सीरीज में इनसाइट्स वाइज देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। सो यू विल लर्न अ लॉट इन द प्रोसेस, राइट? तो अभी अभी हमने क्या किया है कि यूजर क्रिएट कर लिया है। परफेक्ट, वी आर डूइंग गुड जॉब, वेरी नाइस। तो हम चाहें तो कोई और भी यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं, बट एक छोटा सा सीन है। सीन ये है कि आपने यहाँ पे जो स्लैश क्रिएट लिखा है, उसके बेसिस पे आप हर बार क्या क्रिएट कर रहे हो, सेम यूजर क्रिएट कर रहे हो, राइट? एंड वी डोंट वांट कि हम हर बार सेम ही यूजर क्रिएट करें। तो इसीलिए अगले वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आप कैसे अलग अलग प्रकार के यूजर्स क्रिएट कर सकते हो। एंड आई वांट टू कीप थिंग्स सिंपल फर्स्ट। मैं आपको बहुत ही तगड़े लेवल पे स्कीमा कैसे बनता है वो भी सिखाऊंगा, और बहुत ही तगड़े लेवल पे रेफरेंसेस एंड ये सारी चीज़ें कैसे होती है वो भी सिखाऊंगा। प्रोबेबली बेटर देन एनीवेयर जो आप सीख सकते हो, वी विल कवर, डोंट वरी, राइट? लेट्स गो, लेट्स कॉपी दिस, लेट्स पेस्ट इट अगेन। एंड अब हम लोग क्रिएट की जगह कर रहे हैं, लेट्स से अपडेट कर रहे हैं। ठीक है। तो अपडेट कैसे करेंगे सर? अपडेट करना बहुत ईजी है, वही यूजर मॉडल लगेगा, यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन एंड अपडेट। अपडेट करने के और भी तरीके हैं, बट दिस इज द वन विच वी यूजुअली यूज। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेथड। पहला वाला आपको जो बताना है, ये आपको बताना है फाइंड वन। दूसरी चीज आपको बताना है क्या अपडेट करना है, और तीसरी चीज आपको पास करनी है न्यू ट्रू। इससे क्या होगा कि आपका अपडेटेड यूजर आपको मिलेगा। ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं फाइंड वन पे। तो फाइंड वन पे आते हैं, लेट्स गो अंडरस्कोर आईडी, या आप यूजर नेम के बेसिस पे भी सर्च कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर नेम के बेसिस पे सर्च कर रहा हूँ जिसका यूजर नेम हर्ष हो, तो फाइंड वन होगा। अब क्या अपडेट करना चाहता हूँ? मैं नेम अपडेट करना चाहता हूँ, नेम रखना चाहता हूँ हर्ष वंदना शर्मा। ग्रेट। एंड मैं यहाँ पे न्यू की वैल्यू ट्रू करना चाहता हूँ। परफेक्ट। इफ यू कम हियर, वी कैन गो विथ अवेट, एंड दैट्स अबाउट इट। वी कैन गेट द यूजर, वी कैन से अपडेटेड यूजर। ग्रेट। नाउ अब हमारे पास अपडेटेड यूजर है जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। लेट्स गो अपडेटेड यूजर। ग्रेट। तो अगर कोई भी स्लैश अपडेट पे जाएगा तो वो अपडेट हो जाएगा और वो हमें बंदा मिलेगा। लेट्स गो। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा अपडेट, एंड इफ वी सी एक्चुअली सर्वर इज नॉट running, there's some error going on. It's saying find one and end update होता है ना, find one and update. Great. ठीक है, लेट्स गो और चेक कर लेते हैं एरर तो नहीं है साहब। ठीक है, वेरी नाइस। तो लेट्स गो हियर एंड लेट्स क्रिएट वन मोर अपडेट। ग्रेट। कैन यू सी कि हमारा बंदे का नेम अब हर्ष वंदना शर्मा हो चुका है। ग्रेट, राइट? सो हमने अभी अभी क्रिएट किया है, अपडेट किया है। अब मैं आपको रीड दिखाता हूँ, रीड कैसे करते हैं। ऐप डॉट गेट
रीडिंग में दो प्रकार होते हैं मेनली, एक होता है सारे रीड करना और एक होता है किसी एक को रीड करना। मैं आपको दोनों ही दिखाऊंगा, सो डोंट वरी। स्लैश रीड, तो लेट्स गो हियर फंक्शन, कम ऑन, बढ़िया, यू डूइंग गुड जॉब टिल नाउ। एक्चुअली मुझे लगता है मैं एरो फंक्शन बना सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है बट बन रहे हैं तो अब सारे कंसिस्टेंटली एरो फंक्शन ही बन रहे हैं, तो सारे एरो ही रख लेंगे। ओके, तो अब इस वक्त हम लोग रीड कर रहे हैं। अब रीड करने के लिए यूजर मॉडल, अगेन यूजर मॉडल डॉट फाइंड, फाइंड को हम कहते हैं रीड, ठीक है। तो फाइंड क्या करता है, सारे यूजर्स ढूंढेगा और सारे यूजर्स दे देगा। तो लेट यूजर्स एंड लेट्स मेक दिस अ सिंक, ग्रेट। तो हमें सारे यूजर्स मिलेंगे एंड लेट्स सेंड देम टू द स्क्रीन, बढ़िया। एंड लेट्स रन दिस थिंग, लेट्स गो टू रीड एंड वी कैन सी अभी तक एक ही यूजर है और वो है हर्षवंदना शर्मा, बढ़िया। सो वी हैव अ गुड यूजर हर्षवंदना शर्मा, गुड यूजर, वेरी नाइस, ठीक है। अगर मुझे कोई एक बंदा रीड करना हो, एक्चुअली मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ। इस वक्त हम हर्षिता का अकाउंट बना रहे हैं, हर्षिता, हर्षिता, ग्रेट, एंड लेट्स क्रिएट, बढ़िया। तो वी कैन से हमने हर्षिता का अकाउंट बनाया। अगर अब मैं रीड करने जाऊं तो अब हमें दो अकाउंट्स मिलेंगे, कैन यू सी। और मेरे में इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन आ रहा है क्योंकि मैं एक एक्सटेंशन यूज कर रहा हूँ, उसका नाम है जेसन व्यू, ठीक है। आप भी इंस्टॉल कर सकते हो, तो आपके में भी इस तरीके से ही आएगा, बढ़िया। तो इंस्टॉल करने के लिए आप गूगल पे जाएंगे, गूगल क्रोम, एक्सटेंशन जेसन व्यू, दैट्स अबाउट इट। या ब्रेव ब्राउजर अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो यूज कर सकते हैं, कंप्लीटली ओके, ग्रेट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक स्लैश रीड है। अब अगर मैं चाहूँ कि मुझे सारे रीड नहीं करने, क्योंकि इस वक्त तो सारे रीड हो रहा है, सारे आ जा रहे हैं, राइट। फाइंड से आप सारे यूज कर सकते हो, सारे रीड कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं नहीं मुझे एक यूज करना है, एक ही रीड करना है, तो आप यूजर नेम पास कर सकते हो हर्ष, और इस तरीके से एक ही रीड होगा। और जब आप रीलोड करेंगे तो आपको सिर्फ एक ही बंदा मिलेगा, राइट। एक चीज याद रखना है, फाइंड हमेशा एक अरे देता है, चाहे एक ही यूजर क्यों ना हो, एक ही तो छोड़ो, चाहे एक भी यूजर ना हो। जैसे हर्ष का नाम से कोई भी यूजर नहीं है, तब भी फाइंड हमें एक अरे देगा, ब्लैंक अरे। पर अगर आप फाइंड वन यूज करेंगे तो एक भी यूजर ना होने पे हमें मिलेगा नल, ठीक है। और अगर वैसा कोई यूजर हुआ तो वो यूजर हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, और वो अरे में नहीं एक ऑब्जेक्ट में आएगा, यही फर्क है। तो फाइंड आपको अरे देता है, फाइंड वन आपको ऑब्जेक्ट देता है, बस इतना फर्क है मेनली, ठीक है, परफेक्ट। और फाइंड वन आपको पहला बंदा ढूंढ के देगा। ऐसा हो सकता है कि आपके पास सेम यूजर नेम से दो बंदे हो, वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट अगर है तो फाइंड वन आपको पहला बंदा जो भी होगा वो ढूंढ के दे देगा, दैट्स इट, ग्रेट। So that was about create, read, update, and it's time we go to the last one, which is basically creating delete. So let's go with delete. Very good, doing good job. So अब यहाँ पे आएंगे find one and delete. Great. तो हमने यहाँ पे कैसे बोला है, यूजर नेम जिसका हर्ष हो उसे डिलीट कर दो, और डिलीटेड यूजर आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो जब ये डिलीट करेगा तो डिलीट करने के बाद आपको एक आखिरी बार यूजर के दर्शन करने को मिलेंगे, तो वो आप वेरिएबल में सेव कर सकते हो, एंड यू कैन सेंड इट इफ यू वांट, एंड यू कैन डू सम स्टफ लाइक, अगर वो डिलीट हो गया है तो अब आपको चाहिए कि भाई आप ऐसा कोई मैसेज शो करना चाहते हो, हे यूजर हर्ष वंदना शर्मा, योर अकाउंट हैज बीन डिलीटेड। अब अगर वो डिलीट हो गया तो आप हर्ष वंदना शर्मा नाम एक्सेस नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि वो डिलीट हो गया है। तो एक बार आपको एक्सेस मिलता है आखिरी बार डिलीट करने के बाद, कि आप अगर कोई मैसेज देना चाहते हो उस तरीके का या कुछ और परफॉर्म करना चाहते हो, तो डिलीट करने के बाद आप उस यूजर से कुछ परफॉर्म कर सकते हो। तो लेट्स डू दिस। अच्छा भाई मैं अभी दिखा दे रहा हूँ आपको, रीड में इस वक्त फाइंड कर देते हैं इसको, तो अब मुझे सारे बंदे मिलेंगे। रीड में इस वक्त दो बंदे हैं, याद रखिए, ठीक है। अब मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, लेट्स गो। तो ये बंदा डिलीट हो गया है, यू कैन क्लियरली चेक। एंड अगर अब मैं रीड पे जाऊंगा तो मुझे सिर्फ एक ही बंदा दिखेगा जो कि मुझे यहाँ पे सामने दिख रहा है। सो दिस वॉज अबाउट बेसिक लेवल पे क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो मैं एक काम करता हूँ, इनका ऑर्डर ऐसे लिख देता हूँ, बढ़िया जी, ठीक है। तो बेसिक लेवल पे क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, मैंने कोई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स इसमें फॉलो नहीं किए। आई जस्ट मेड श्योर कि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा पाऊँ, विच इज ऑफ क्रिएट, रीड एंड अपडेट एंड डिलीट, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको समझ आया होगा, राइट। हम अगले कुछ वीडियोस में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे भी आएंगे, और मैं आपसे वादा करता हूँ कई लोगों की जो
जो बिलीव है कि भाई आई कैन नॉट डू ग्रेट व्हेन इट कम्स टू टीचिंग थिंग्स, शायद हम वो बिलीफ भी तोड़ेंगे आने वाले टाइम में। सो डोंट वरी अबाउट दैट। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको समझ आए, आपको सीखने को मिले एंड आप बेहतर ग्रो करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड अगले वीडियो में ज़रूर आइए, फिर से पढ़ेंगे। लेट्स गो।